हेलो एवरीवन, महेश दिस साइड एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एंटरप्रेन्योर एस्पिरेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और स्टॉक मार्केट क्यों, बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं। डिस्कस करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को जरूर दबाएं और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक करना ना भूलें। लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल के ज़माने में इन्फ्लेशन, जिसे हम महंगाई कहते हैं, वो आसमान छू रही है। कुछ साल पहले जो सामान हमें 100 रुपये में मिलती थी, आज उसका दाम 170-180 हो गया है। यहाँ हमें पैसे का वैल्यू दिन ब दिन कम होती दिख रही है, बट हर चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा है। हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, हर सामान का दाम बढ़ते जा रहे हैं, बट हमारे सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। यदि कहीं काम भी करते हैं तो वहाँ हमें सिर्फ 5% या 6% एनुअली इंक्रीमेंट मिलता है। इसलिए अभी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कंपाउंडिंग बेनिफिट लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि शेयर मार्केट हमें एक अच्छा खासा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती है। चूँकि हमें बैंक एफडी करने पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 4% या 5% मिलते हैं, जो महंगाई को मार देने के काबिल नहीं है। सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। SBI पूरे एशिया महाद्वीप में ओवर द वर्ल्ड टॉप 20 बैंक में से एक ऐसा बैंक है जिसके 24,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, बट SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% या 5%। हम 5% लेके चलते हैं, जिसमें से 2% आपका GST खाता है और 3% आपका इन्फ्लेशन खाता है। तो आप ही सोचिए ना कि 5 साल में आप 5% मिलता है, तो आप सोचिए आपको क्या बेनिफिट है। यही पैसा अगर आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, एक अच्छा खासा कंपनी का एनालाइज करके आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दिया, तो इन फ्यूचर आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। आपका 5% का 20% या 50% में रिटर्न दे देगा, आप ये सोच भी नहीं सकते हो। अभी हम बात करेंगे कि हमें बैंक एफडी क्यों नहीं करना चाहिए। बैंक एफडी हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पैसा हम बैंक्स को देते हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए, अगर वो पैसा हम शेयर्स में लगा देते हैं तो हम कुछ साल में ही बहुत अच्छा इंटरेस्ट पाएंगे। क्योंकि जो पैसा हम बैंक को एफडी के लिए देते हैं, वो पैसा भी बैंक शेयर्स में लगाती है, बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदती है, जिसमें से वो 30% 20% इंटरेस्ट लेती है और हमें सिर्फ 5% देती है। तो आप ही सोचो ना, आप डायरेक्टली शेयर्स में पैसा लगा दो, जिसके आप पैसा अच्छा खासा आ सके। बैंक वेरियस टाइप्स ऑफ लोन भी देती है, जैसे होम लोन्स हो गया, कृषि लोन हो गया, और भी बहुत लोन्स देती है जो जिससे वो इंटरेस्ट बेयर करती है और कस्टमर को देती है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी कमाई का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दो, बट आप अपनी सारा ज़रूरत पूरा होने के बाद थोड़ा एफर्ट स्टॉक मार्केट पर भी दे सकते हो। तो चलिए आज हम स्टॉक मार्केट को समझते हैं और जानते हैं कि शेयर बाज़ार है क्या चीज़। ऐसे कंपनी जो अपना फंडिंग करना चाहती हो या अपना मार्केट कैपिटल बढ़ाना या घटाना चाहती हो, उसके लिए पब्लिक को शेयर्स अनाउंस किए जाते हैं, जिसे हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। शेयर मार्केट के 2 बड़ी दुकानें होती है। पहला है NSE, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। दूसरा है BSE, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। NSE में 1600 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड होती है, जिसे हम निफ्टी 50 इंडेक्स द्वारा कंपनी के प्रॉफिट या लॉस को एनालाइज कर सकते हैं, जहां टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती है। अगर हम BSE की बात करें तो इसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड होती है, जिसमें हम सेंसेक्स इंडेक्स के द्वारा प्रॉफिट या लॉस को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ टॉप 30 लिस्टेड कंपनियाँ होती है। आप इन दोनों में से किसी के भी इंडेक्स से शेयर खरीद सकते हो। शेयर मार्केट में आपको छोटे इन्वेस्टर भी मिलेंगे और बड़े इन्वेस्टर भी मिलेंगे जो लाखों करोड़ों में पैसा लगाते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि कहीं बड़े इन्वेस्टर जो हैं, कहीं उनकी पहुंच कंपनी के साथ तो नहीं है या ट्रेडर्स के साथ तो नहीं है, जो कि उनका पैसा स्कैम्स करा दे या फिर फ्रॉड हो जाए। ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं है। इससे पहले ऑफलाइन होती थी, बट अभी ऑनलाइन हो गई है, जिसके चलते स्कैम फ्रॉड कुछ नहीं होती है। इसको रेगुलेट करती है सेबी, जिसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर को, ताकि इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज भी पैसा इन्वेस्ट करती है, जिसके लिए सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत सारे स्कैम्स भी हुए हैं, जैसे सत्यम स्कैम हो गया, हर्षद मेहता स्कैम्स हो गया, फिर केतन पारिक स्कैम्स हो गया। इन सबसे बचने के लिए ही सेबी को रेगुलेट किया गया है। जिस तरह बैंक्स को रेगुलेट करती है, बैंक्स पर निगाह रखती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह डीमैट अकाउंट पर निगाह रखती है सेबी।
जिसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सेबी के दो बड़े एजेंसीज हैं, पहला है NSDL जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के नाम से जानते हैं, दूसरा है CDSL जिसे हम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये दोनों एजेंसीज डीमैट अकाउंट को मेंटेन करती है। इसके और हमारे बीच एक और भी एजेंसी है, वो है ब्रोकर। यह एक बैंक भी हो सकता है, जैसे कोटक बैंक हो गया, ICICI बैंक, जो ब्रोकर की तरह काम करती है। यहाँ हम डायरेक्टली स्टॉक्स को खरीद या बेच नहीं सकते हैं, सो इसके लिए भी एक प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टॉक एक्सचेंज करना पड़ेगा, मतलब स्टॉक बाय या सेल करना पड़ेगा। फिर यह CDSL या NSDL द्वारा वेरीफाई होने के बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाता है। फिर वहाँ से बैंक थ्रू वेरीफाई होने के बाद ब्रोकर के पास आता है। फिर ब्रोकर्स हमें हमारे पैसे बेचती है, तब जाके ये पब्लिक में आती है। इसीलिए यहाँ आपका सेटलमेंट T+2 दिन में होता है, मतलब जिस दिन आपने स्टॉक बाय किया उसके 2 दिन बाद ही आप सेल कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। ऐसा अकाउंट जिससे आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके हम डीमैट अकाउंट कहेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ईमेल ID चाहिए। ये सब फुलफिल करने के बाद आपका अकाउंट 2 दिन के अंदर खुल जाता है। अभी हम बात करेंगे IPO क्या होता है। IPO जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जानते हैं, ये कंपनी अनाउंस करती है। ये कंपनी तब अनाउंस करती है जब कंपनी को फंडिंग की आवश्यकता होती है। जब कंपनी प्राइमरी मार्केटिंग मतलब बैंक से लोन लेने के बाद भी अपनी फंडिंग पूरी नहीं कर पाती है, तब वो IPO घोषित करती है, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जानते हैं। ये सेकेंडरी मार्केटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं कि वो आकर उनके IPOs खरीदे और कंपनी की हिस्सेदारी लिए, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं। IPO प्रमोटर और पब्लिक प्रमोटर की हिस्सेदारी समान रहती है, जिससे यदि कंपनी लॉस बेयर करती है तो IPO होल्डर को भी लॉस बेयर करना पड़ेगा। यदि कंपनी प्रॉफिट बेयर करती है तो IPO होल्डर्स को भी प्रॉफिट बेयर करना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे हमें कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, कौन से शेयर्स के स्टॉक्स खरीदने चाहिए। सो आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसका प्राइस वैल्यू अभी बहुत कम हो, बट इन फ्यूचर उस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ेगा। अच्छी कंपनी जो होती है वो डिविडेंड भी देती है, यानी यदि कंपनी का मुनाफा होता है तो आपको भी कुछ पैसा मिलता है एज ए डिविडेंड। यदि कोई कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो भी आपको 1 शेयर्स के बदले 2 शेयर्स मिलती है। आप कोशिश करें हमेशा वैसे कंपनी में लगाने की जिस कंपनी के फंडामेंटल बैकग्राउंड अच्छी हो, कंपनी की डेप्थ इक्विटी फ्री हो, फिर ऑपरेटिंग मार्जिन जिसका अच्छा हो, पॉजिटिव हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव हो, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा हो। आप इसमें लगा सकते हो। सपोज दैट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी भारत में EV का विख्यात होने वाला है, इसमें 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, ये सब EV होने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है और इसे मैन्युफैक्चर भी कर रही है। जैसे टाटा कंपनी हो गया, अडानी कंपनी हो गया, मारुति सुजुकी कंपनी हो गया, जो 5 साल के अंदर EV पावर स्टेशन बैठाने वाली है, या कि कुछ ने बैठा भी लिया। सो आप इन सब में फोकस कर सकते हो, एक रिसर्च बेस्ड थ्रू एक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सरकार ने भी इसने एक मान्यता दे दी है तो मूव आउट करने के लिए। अभी हम समझते हैं कि मार्केट बुल और बेयर में क्या अंतर है। जब चार्ट अपवर्ड ट्रेंड करे तो उसे हम लोग बुल मार्केट कहते हैं, जब चार्ट डाउनवर्ड ट्रेंड करे तो उसे हम लोग बेयर मार्केट कहते हैं। अंततः मुझे ये कहना है कि आप वैसे कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करो जो आपके रिसर्च बेस हो, आप रिसर्च किए हो। ये नहीं कि आप यूट्यूब में देख लिए या किसी ने बोल दिया या कहीं न्यूज़ पे आ गया, वैसे नहीं होना चाहिए। कंपनी आपके रिसर्च बेस होना चाहिए ताकि आगे चल के आप ही का फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।